नमस्कार दर्शकों, मैं शिवदत्त आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऐसी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। आज ऐसी न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो पहुंच चुकी है जोगिंद्रनगर के गांव छत्र में, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ा। यहां पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा सत्संग समागम रखा गया है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की भी बहुत अच्छे से पार्किंग की गई है, जैसे आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर में हम आपको पंडाल में भी लेके चलेंगे, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर आ रहे हैं और जो बाहर के कई लोग हैं आसपास के गांव के, तो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे उनके खाने पर बैठने की क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में। तो जानते हैं फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और क्या क्या आज के इनके सत्संग प्रोग्राम में किया जा रहा है उसके बारे में। तो आपको लेके चलते हैं सीधा अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरफ और जानते हैं उनके कुछ विचारों को, उनके क्या विचार होंगे। और थोड़े बहुत हम उनसे अपना जो कुछ सवाल हैं वो भी पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास। नमस्कार सर। सत्साई जी। और सर अपना परिचय दें। सर दास का नाम संजू दास है जी, और मैं यहीं से का जोगिंद्रनगर निवासी हूँ और मार्च 2023 से परमात्मा के मिशन में जुड़ा हूँ। अच्छा सर, तो हमें बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर हैं वो कहते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग लाएंगे, तो वो किस तरह से कलयुग में सतयुग लाने का जो एक बहुत ही कठिन काम है जिसको हम कह सकते हैं वो कर रहे हैं? जी भगत जी, परमात्मा ने कलयुग में सतयुग लाने की बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत भगत जी जैसे किसी भी कहीं भी कोई भी गरीब परिवार है तो उनको रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा जो भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के हिसाब से उनको सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा है भगत जी। तो परमात्मा का यही मिशन है कि कोई भूखा ना सोए। सतयुग के जैसे लक्षण परमात्मा ने चलाई हुई है भगत जी। तो ऐसा हुई। हमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और बताइए कि ये सिर्फ यही हिमाचल में चल रही है कि कहीं और भी जा रही है? नहीं जी, पूरे भारत में चली हुई है और हिमाचल में भी विशेषकर अभी जो हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में थनवाग में जो हुआ था फ्लड आया था, तो वहाँ पर भी हमारे परमात्मा जी के द्वारा संत रामपाल जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई है। जी जी। अच्छा सर, धन्यवाद। सत साहिब। अब आपको लेके चलते हैं नीचे पंडाल की तरफ, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समागम अभी भी चलो है। तो वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था है, जो हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि जैसे बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और चाय पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के मुझे जब धोखा मिल गया, अपने आप में गोली मार लूं, खत्म कर लूं अपने आप को, बार बार ऐसे विचार आते थे। क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पे आ चुके हैं और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज संभव है। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरी जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो सरकार ने आज आपको देख रखे, जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति कर रही हैं, हमने देखा अभी कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअरों के द्वारा की गई थी। और हमने भी जाना कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुँचा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।